और कस्टमर बोलता है कि मेरा चार्जिंग फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, सबसे पहला आपको चार्जर और केबल को रिप्लेस करके देखना है, क्योंकि आपको पता होगा जी हमारे फोन में जो चार्जर और केबल होता है, अगर वीवो का ओप्पो में लगाओगे, ओप्पो का वीवो में लगाओगे, सपोर्ट नहीं करता है फास्ट चार्जिंग। ठीक है, तो केबल और चार्जर का एक बहुत बड़ा पंगा होता है। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो केबल और चार्जर से भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, तो दूसरा आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे जैक को एक बार चेंज करके देख लो। कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा चार्जिंग जैक होता है ना, उसमें मॉइस्चर आने से भी कई बार चार्जिंग जैक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। तो ये तीन चीजें तो नॉर्मली यार देखो, सबको इतना तो करके देख लेता है। अब बात करते हैं चिपसेट की। अगर अभी भी फास्ट चार्जिंग नहीं होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई अपने फोन के अंदर वाकई में कोई ना कोई फॉल्ट है। ठीक, तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जाओ सर्किट में। ये मैं गए सर्किट में, और सर्किट में जाने के बाद ये अपन सर्किट में गए, इसके अंदर आप जब सर्किट में जाओगे तो जितने भी अब तक के मोबाइल फोन आए हैं, देखो यहाँ पे, बड़े छोटे जो भी जितने भी आए हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, जैसे ये मान लो मोबाइल है ना? साइलेंट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक, अब इस मोबाइल में देखो ध्यान से कि जो अपना RX का पाथ होता है ना, जैसे ये तो चार्जिंग का 5 वोल्ट वाली लाइन हो गई, ये आपकी आईडी हो गई, और ये जो 32 और 34 नंबर पिन है, ये RX और TX वाली लाइन है। ठीक है, तो ये जो RX और TX वाली जो लाइन होती है ना, इसमें कंपनी हमेशा ना दो ESD डायोड लगाती है, देखो यहाँ पे। ठीक है, दो ESD। आप यकीन नहीं करोगे, अभी तक का रिकॉर्ड बताता हूँ मैं, 10 में से 7 फोन ऐसे होते हैं फास्ट चार्जिंग वाले जिसमें ESD शॉर्ट होता है। मतलब अगर आपकी DM और TP की लाइन अगर किसी भी कंडीशन में लीकेज कर जाती है, तो मान लो आपने यहाँ पे चेक किया कि DM की रीडिंग कितनी है, देखो यहाँ पे, मान लो अपना DM पिन की रीडिंग आई 500, और DP के आगे 120, तो 120 वाली लाइन शॉर्ट है। ऐसी सिचुएशन में चार्जिंग होगा, लेकिन आपका फोन स्लो। डिफॉल्ट चार्जिंग मोड पे चला जाएगा, बहुत स्लो चार्जिंग होगा। ऐसी सिचुएशन में कस्टमर बोलेगा मेरा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ RX और TX में लगे ESD को निकाल देना है, बस। ये ESD डायोड सबसे ज्यादा लीक पाए जाते हैं फास्ट चार्जिंग सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेक TX एंड RX ESD फॉर सॉर्टिंग। समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। अब अगर RX और TX जो बात है, ESD डायोड जो है सॉर्टिंग के लिए हमने लगाया है, इसको निकाल के देखो, अगर उसके बावजूद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर अपन आएंगे यहाँ पे। फिर अपन पहली चार्जिंग आईसी पे काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। पहली चार्जिंग आईसी पे काम नहीं करना है, अपन को कहाँ टेक करना है, सेकंड चार्जिंग आईसी पे। ठीक है, तो ये क्योंकि देखो पहली ऑन होगी तब दूसरी ऑन होगी। तो अगर चार्जिंग हो रही है लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही है ना, तो अपन पहली वाली पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि पहली वाली सही है तभी तो चार्जिंग हो रही है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि इस आईसी का इनपुट आ रहा है कि नहीं, मतलब इस आईसी की पिन नंबर, इस आईसी के इनपुट पिन पे जो C5500 लगा है ना, इस पे 5 या 9 वोल्ट का इनपुट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें MID तो है नहीं। तो अपन को इनपुट पे ही चेक करना पड़ेगा। अगर ये लाइन टूट जाए तो आपकी पहली चार्जिंग आईसी एक्टिव रहेगी, लेकिन दूसरी वाली काम नहीं करेगी। उसके बाद दूसरा अपन को क्या करना है कि यहाँ पे भी एक बूट कैप लगता है, देखो यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी बूट कैप लगता है। यहाँ पे आपके 3.7 बनते हैं, और यहाँ पे आपके डबल वोल्टेज बनते हैं, जो भी बनेंगे 8 या 7.5। तो अगर ये यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे स्विचिंग हो रही है।
अगर मान लो यहाँ पे डबल वोल्टेज नहीं बना तो आपकी चार्जिंग आईसी खराब है, क्योंकि इसके अंदर और दूसरे सर्किट्स नहीं होते हैं। और कई बार हम लोग ना ये पूरे जितने बड़े वाले आप लोग कैप देख रहे हो ना, इसको किसी दूसरे बोर्ड में से रिप्लेस करते हैं। सभी 10-10 वोल्ट के कैपेसिटर है, ये 4 डिस्चार्ज होते हैं। अगर इनमें से एक भी कैपेसिटर लीक कर गया ना, तो वोल्ट एम्पियर को ड्रॉप करेगा और ऐसी सिचुएशन में चार्जिंग स्टोर नहीं होगा आपके फोन में, स्विचिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको इनपुट चेक करना है, ये पूरे कैपेसिटर को चेंज करके किसी दूसरे बोर्ड में से देख लो, क्योंकि कई बार ऐसे लीक होते हैं कि जो नॉर्मल मल्टीमीटर से सेंस नहीं होता है। हम लोग फ्लूक लुक से चेक करते हैं तब पता चलता है लीक था है। तो हम लोग ना इसको किसी भी फास्ट चार्जिंग वाले बोर्ड से कैपेसिटर को सब सेम वैल्यू का लगता है चेंज करके देख लो। अगर अभी भी प्रॉब्लम सेम है तब जाके आखिरी में चार्जिंग आईसी को आप रिप्लेस करके देख सकते हो। सेकेंड चार्जिंग आईसी SMB 1390 या 1391 या 1395, अलग अलग फोन में अलग अलग SMB सर्किट लगा होता है। लेकिन उसके पहले RX और TX एकदम मस्त 70% फॉल्ट RX और TX में आता है। इतना सबको समझ में आया? यस सर। सर वो RX और TX शॉर्ट। हेलो। हाँ बताइए। सर वो RX TX में जो ESD अगर वो शॉर्ट आते हैं तो उसको डायरेक्ट रिमूव भी कर सकते हैं ना सर, नहीं, विदाउट निकाल रिप्लेसमेंट? निकाल नहीं है, निकाल, हाँ निकाल के फेंको उसको, वो बहुत ज्यादा फॉल्ट आता है। और उसको ये रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं ना नहीं सर? नहीं, ESD को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, निकाल के हटा दो। और अगर सर अगर करते भी है तो कोई भी ESD डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है ना सर, या नहीं डालना है हाँ सर? नहीं, ESडी चार्जिंग वाले ही ESडी लगाना है। ESडी में भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। ओके सर। अब आगे देखो, तो ये आपका ये था फास्ट चार्जिंग का छोटा सा सर्किट। तो आज के बाद SMB 1351, 1391, 1390, 1395, 1393, BQ 600 सीरीज जितनी भी लगी होगी वो फास्ट चार्जिंग की आईसी होगी, ठीक है। तो जितने भी आप लोग डबल पावर आईसी और ट्रिपल पावर आईसी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके अंदर आपको एक फास्ट चार्जिंग सर्किट के लिए एक अलग आईसी देखने को मिलने वाली है।